नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं ICS हरदोई के YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। और मैथ्स में पढ़ेंगे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग बहुत बार पहले पढ़ भी चुके हैं। इस पे क्वेश्चन तो आज नहीं करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण करना है। तो संख्या पद्धति में संख्याएं होती हैं, ये पहले यही 9 जो डिजिट्स, चाहे इनको साइन कहें, जब इनका नाम रखा गया तो ये अंक बने, वैसे ये चित्र कहे जाते। यह नेचुरल नंबर के नाम से जाने गए, प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद में जीरो का आविष्कार हो गया, तो जीरो जुड़ गया तो ये नाम भी चेंज हो गया। फिर तो ये बोला गया सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो ये नेचुरल, उसके बाद जीरो को इंक्लूड करके सेट ऑफ होल नंबर बन गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, उनको हमने मान लिया, जो इमेजिनरी संख्याएं बोली गई, आप कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। बट ये सिलेबस में नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, तो इसका मान होता है -1, I² बराबर -1। लेकिन ये सिलेबस की बात नहीं है, इस पार्ट को देखते हैं। इसको बोलें तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हो गए। तो वास्तविक संख्याओं में इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक होते हैं। और एक दूसरा पार्ट इसका बनाया डेसिमल, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या पूर्णांक का मतलब ही होता है ऐसी संख्या जो दशमलव में ना हो, पूरी संख्या हो। ऑल नेचुरल नंबर पूर्णांक संख्याओं में आते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। और इसके पहले अगर बात करें पूर्णांक में, ये प्लस में है, 0, -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक में। डेसिमल संख्या में जैसे मान लिया 0.5 है, 0.6 है, 0.432, ये सब दशमलव संख्या है। तो पूर्णांक का मतलब ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में नहीं होते हैं, पूरे होते हैं, वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और डेसिमल नंबर ये। तो उसके बाद बात करते हैं यही इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं को फिर से 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये आती हैं परिमेय संख्याएं, और इधर हो गई अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इनको बोलते हैं रैशनल नंबर,
और इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये तामझाम क्या है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो p/q के फॉर्म में लिखने के लिए जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, सभी को लिख सकते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद इन परिमेय संख्याओं में जैसे एक नंबर आता है ये, अब ये बोले परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो डेसिमल नंबर तो है, तो एक चीज़ इसमें और जुड़ती है, ऐसी संख्याएं जिनका भागफल हमेशा रिपीट होता रहे, रिपीट होता रहे, या आप इनको कहते हैं, एक दूसरे कंडीशन और बनती है टर्मिनेट फ्रैक्शन। आप पढ़े होंगे शांत भिन्न जिनको बोलते थे। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये नंबर जब रिपीट होता चला जाता है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बार लगा लेते हैं, और जब ये बार हटाया जाता है ये, तो उसके नीचे 9 आ जाता है, तो ये कट के बन जाता है 1/3। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब परिमेय संख्या बन गई। फिर आप देखें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 ऐसे ही लिखा हो, फिर नंबर दिया 3, 4, और ये 3, 4 रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। अगर ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो ये 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो हमें करना क्या है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2.34, इसके ऊपर बार लगा दें। इसके ऊपर बार लग गया तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जितने पे बार उतनी बार नीचे 9 रहता है, और जिस पे बार नहीं उतनी बार नीचे 0 रहता है। तो फिर ऊपर कैसे लिखा जाता है, पूरा नंबर ऐसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है, और बिना बार वाला माइनस कर देते हैं 2। तो ये बन गया 232/990। नंबर p/q के फॉर्म में हो गया। तो फिर से ये क्या है, परिमेय संख्या। और देखिए, कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये नंबर दिया 1.31212, इस तरीके से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1.312 के ऊपर बार। इसको सॉल्व करने के लिए 1 तो होल नंबर है, इसके लिए फिर से वही प्रोसेस, ऊपर पूरा नंबर 312 लिख लिया, माइनस में 3 कर दिया, और नीचे क्या आ गया, 2 बार 99 और 1 बार 0। तो 312 में से 3 चला जाएगा तो ये बनेगा 309 ऊपर, और नीचे 990, और 1 राइट में है तो इसकी गुणा करके फिर p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो एक चीज़ समझ में आई होगी, वे सभी संख्याएं या तो पूर्णांक हैं, वो भी परिमेय संख्या हैं, या रिपीट होने वाले नंबर हैं, वो भी परिमेय संख्या हैं, या ऐसी फ्रैक्शन जो शांत हो जाती हैं। जैसे मैंने किसी नंबर को भाग दिया और उसका भागफल 3, 4, 5 ये आया, तो आप इसको आराम से तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के फॉर्म में लिख गया, और अगर p/q के फॉर्म में लिख लिया तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या हो गई। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है परिमेय संख्या में, क्वेश्चन पूछ लेता है 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 का ये, और ये पाई की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में 22/7 और पाई दोनों रहते हैं। मतलब क्या होता है, देखो इसको भाग देते हैं पहले। अगर भाग दें तो 7 तिया 21, बचा 1, 10 हुआ, फिर 7 1 कम 7, 3 बचेगा 30 होगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, 5 7 7 49, 1,
अब ये यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा फिर से, इसीलिए ये 22/7 जो है वो परिमेय संख्या मानी जाती है, परिमेय संख्या मानी जाती है। 22/7 जो वैल्यू है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मानी गई है। पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता है, इसको चाहे हजारों लाखों स्थान तक काटते जाएं हमेशा नया भागफल आता रहा है। और इसके मान को याद करके बहुत लोगों ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। कोई 2 लाख स्थान तक याद करता है तो 2.5 लाख तक मेमोरी किंग कहलाते हैं। तो पाई जो है ये अपरिमेय में रहेगी और 22/7 परिमेय में रहेगा। यही क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये बहुत बार बस दोनों ऑप्शन में मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। और कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका रूट पूरा नहीं निकल सकता, वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रूट का मतलब ये नहीं कि आप 64 लिख दें तो ये तो बाहर 8 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऐसे नंबर्स जो रूट के बाहर पूरे वैल्यू के साथ नहीं आ सकते वो अपरिमेय संख्या में होते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, हाँ, जो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये माइनस में भी हो सकती हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके और P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। तो ये होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कहानी। फिर से एक बार देखें, इंटीजर्स यहाँ लिख लेते हैं, इसको याद रखेंगे, पूर्णांक होते हैं। तो इसमें एक ये होता है इवन ऑड की कहानी होती है। इवन ऑड की, इवन मतलब सम संख्याएं, और सम संख्याएं आप जानते हैं ये हो गई इवन, और ये ऑड ये होती हैं विषम संख्याएं, सबको पता है। तो सम संख्याएं डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल यानी 2 से विभाजित हो जाएं पूरी सम संख्या है, और 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, पूरी तरह विभाजित ना हो तो हो गई विषम संख्या है। अब इसमें देखें तो 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इधर की बात करेंगे -2, -4, -6 इधर चले आएंगे इनफाइनाइट तक, ये भी हो जाएगा। अब विषम में बात करते हैं, देखो 1, उसके बाद 3, 5, 7, लेकिन जब पीछे लौटेंगे क्या 0 यहाँ पे आएगा? 0 इधर है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैंने उसको सम में लिख दिया है। तो इधर आ जाएगा -3, -5, ये इधर बनती हैं विषम संख्याएं। अब 0 क्या है? 0 के बारे में आप याद रखिएगा, 0 एक सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। इसको कभी भी विषम में काउंट नहीं करते, 0 सम पूर्णांक है। और हाँ, इस पे प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल इंटीजर है। क्या है? न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर है। तो ये भी बात याद रखने वाली है, 0 एक सम पूर्णांक है, ये न्यूट्रल इंटीजर है, प्लस माइनस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सम संख्या है डिविजिबल बाई 2, और ऑड संख्या क्या होती हैं? नॉट डिविजिबल बाई 2 पूरी तरीके से। अब आगे बात करते हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब बात करते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये हो जाएंगे प्राइम नंबर। क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। नाम से ही लग रही है, जो भाज्य हो जाए तो भाज्य में इसकी एक परिभाषा होती है, सच नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो,
ज़्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या है। और इसमें ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड, एक और या नंबर इटसेल्फ नंबर, इसको लिख लेंगे। तो भाज्य अभाज्य, तो भाज्य में देखते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 9, ये लिख लिया। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो मैंने 1 को उठाया। अब देखेंगे 1 का गुणनखंड खुद भी 1 है और 1 भी है, तो क्या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो पाए? इसमें तो 2 ही नहीं है, क्या भाज्य होगी? नहीं। अगर 2 की बात करें तो 2 के गुणनखंड 2 और 1 होते हैं, क्या 2 से ज़्यादा हो पाए? नहीं, तो ये अभी भाज्य संख्या नहीं मिली। 3 की बात करते हैं तो इसका गुणनखंड होता है 1 और 3, क्या अभी 2 से ज़्यादा हो पाए? अभी भी नहीं, तो अभी तक कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं 4 की। 4 के गुणनखंड 1 होते हैं, 2 होते हैं और 4। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो पाए तो आप याद रखिएगा हमेशा कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या आप कहेंगे भाज्य संख्या 4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई, लोग 2 लगा के आते हैं, तो भाज्य संख्या ये हो गई। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में क्या बात करेंगे? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जो खर्चे ही ना कर पाए आप बराबर बराबर। जैसे 1 लिखा, इसका गुणनखंड किया तो अब 2 गुणनखंड करने थे भाई, इसका इट सेल्फ वाला भी 1 है और खुद वाला एक जो नंबर है वो भी है, तो इसमें 2 गुणनखंड तो बन नहीं पाए, तो ये अभाज्य नहीं है। अब बात करती हैं करनी है 2 की। 2 में क्या है देखो, 1 और 2, 2 के गुणनखंड है, तो यहाँ पे हो गए 2 गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बहुत बार पूछा गया है। आप 1 को मत लिखिएगा, अब 1 को यहाँ पे उठा लीजिए। 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आप भाज्य और अभाज्य में याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर 4 है और अभाज्य संख्या 2 है। तो भाज्य अभाज्य की ये कहानी। 0 के बारे में याद रखेंगे, 0 एक सम पूर्णांक है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है ये। तो भाज्य अभाज्य। उसके बाद बात करते हैं आपेक्षित अभाज्य संख्या। रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अपेक्षित अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल जैसे 11, उसके बाद 15, HCF 1 है। 13, 35, HCF 1। तो ये बात हो गई अपेक्षित अभाज्य संख्या है। एक और आपने सुना होगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ये क्या है भाई को प्राइम नंबर? देखो 2 संख्याएं जैसे 3 और 7,
दोनों अभाज्य संख्याओं का एक पेयर होता है, जैसे 11 और 13 क्या है, कोप्राइम नंबर। तो ये क्या बन गई, सहभाज्य संख्या है। एक चीज़ और बचती है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि को ट्विंस प्राइम क्या होता है। को ट्विंस प्राइम कुछ भी नहीं, बस वही सब, सिर्फ इनमें होता क्या है, इनका अंतर 2 होता है, 5 7 7 9। को ट्विंस प्राइम में सिर्फ इनका अंतर 2 होता है और कुछ नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा भी गया है और थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, परफेक्ट नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो कौन सी पूर्ण संख्या है भाई, मैंने ऑप्शन दिया, जैसे 6 8 9 5 कर लीजिए। इनमें से पूछेगा कौन सी पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे ये तो स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण संख्या हो सकती है, ये 2 का क्यूब है, ये पूर्ण संख्या हो सकती है। तो होती क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या की डेफिनेशन लिख लीजिए। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वह लिख लो चाहे, वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर योग संख्या के बराबर हो जाए, ये होता है। वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर योग संख्या के बराबर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे 5 के गुणनखंड करें तो 1 और 5, और ये जो 5 वाला गुणनखंड ये संख्या ही है, तो इसको तो मुझे लेना नहीं है, और इसको लेना नहीं, तो ये तो बचा 1, तो इसका तो योग है नहीं। अगर बात करें 8 के तो ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8, ये भी गुणनखंड है। 8 को लेना नहीं है, 4 2 6 एक साथ संख्या के बराबर हो नहीं पाया, तो परफेक्ट नंबर हो नहीं सकता। ऐसे 9 की बात करें 1 3 9, 9 कट गया, 3 1 4। तो आप 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 के थोड़ा मिटा देते हैं, ये अब 6 के गुणनखंड देखेंगे 1 2 3 और 6। नंबर मुझे लेना नहीं, बाकी गुणनखंड 3 2 5 और 1 6, और 6 के बराबर है, तो ये बन गई परफेक्ट नंबर। तो सबसे छोटी परफेक्ट संख्या या पूर्ण संख्या कौन होती है? 6 होती है, यही है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे 28 है, 28 के गुणनखंड करेंगे तो परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का जो पार्ट होगा, पार्ट 2, वो आपको कल मिलेगा। कंटिन्यू पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने और देखने के लिए आप एक चीज़ करिएगा कि ICS हरदोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे वीडियो का। धन्यवाद।